आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्रेडर वीके में। आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही फेमस और बहुत ही यूज़फुल टूल्स जिसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज बहुत लोग अपने ट्रेडिंग के लिए करते हैं। ठीक, तो आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करते रहिए। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत तरह से यूज करते हैं। कई तरीके होते हैं यूज करने के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। ठीक, लेकिन उसको हम लोग केवल दो भागों में बांट देंगे और उसके बाद उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक, तो पहला जो होता है वो होता है जो हम लोगों का टूल होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज। ठीक, एक मूविंग एवरेज हो गया, एक पिवट पॉइंट हो गया। करेक्ट। उसके बाद जो हम लोग यूज़ करते हैं बॉलिंगर बैंड हो गया। ठीक, और सुपर ट्रेंड हो गया। ऐसे कई तरह के, इसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये मार्केट खुद हमको देती है, इसके लिए हम लोगों को कुछ भी मेहनत करना नहीं पड़ता। क्यों? मान लीजिए ये हमारा EMA चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है, ये प्राइस के हिसाब से EMA ऑटोमेटिक सेट होती रहती है। यहाँ पे आने के बाद प्राइस सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, नीचे से आ रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, वो मूविंग एवरेज ऑटोमेटिक उसके हिसाब से बनती रहती है। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक, ऐसे ही बॉलिंगर बैंड होता है। बॉलिंगर बैंड भी प्राइस के हिसाब से ऑटोमेटिक वो बनते रहता है। तो हमको ये सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया को ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक, लेकिन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए ये चार्ट चल रहा है, मैं इसको लाइन चार्ट में बोल देता हूँ। मान लीजिए ये चार्ट चल रहा है, ये एरिया को हम लोग सपोर्ट कहते हैं और ये एरिया को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एरिया हम लोग खुद डिफाइन करते हैं मार्केट के हाई, लो, ओपन, क्लोज को देख करके। ठीक, जैसे मान लीजिए कैंडल बन रही है, यहाँ से कैंडल ऊपर चली गई, तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे कि ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक, और अगर ये मार्केट प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ गया, तो इस एरिया को हम लोग कह देंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का एक तरीका होता है। ये करेक्ट कोई पॉइंट नहीं होता है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई एक करेक्ट पॉइंट नहीं होता, ये एक एरिया होता है जहाँ पे आके प्राइस को रिजेक्शन लेना पड़ता है या कंटिन्यूएशन करना पड़ता है। तो ये एरिया को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वो एरिया को डिफाइन करने के लिए ये इसकी बॉडी, मान लीजिए हमको रेजिस्टेंस डिफाइन करना है, तो ये इसकी बॉडी से ये जो हाई का एरिया, ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस कहलाता है। और ये बॉडी के नीचे का जो इसका विक्स है, वो एरिया ये सपोर्ट एरिया कहलाता है। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते रहते हैं मार्केट में, जब प्राइस चलेगा तो ये तो बनेगा ही, वो बनते रहते हैं। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख करके हम आगे एक अपनी एनालिसिस करते हैं कि इस एरिया में प्राइस रिएक्शन हुआ था, तो वापस भी वहाँ पे रिएक्शन होना ही चाहिए। ये 100% नहीं कि होगा, लेकिन हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि होना ही चाहिए। ठीक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक खास बात होती है,
क्या खास बात होती है, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक। अगर प्राइस बार बार इसके पास जा रहा है, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस एरिया हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या हमारा कोई टूल हो, मूविंग एवरेज हो या बॉलिंगर बैंड हो, कोई भी टूल हो, अगर किसी एरिया को बार बार प्राइस टच कर रहा है तो इसका मतलब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कमज़ोर हो गया है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक दीवार है, इस दीवार पे एक बार आप धक्का मारिए किसी हथौड़े से, फिर 2 बार मारिए, फिर 3 बार मारिए, फिर 4 बार मारिए। आप जितनी बार मारते जाएंगे ये कमज़ोर हो जाएगा और लास्ट में टूट जाएगा। ठीक ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी होते हैं। अगर किसी रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस बार बार टच कर रहा है तो ये आप कंफर्म जान लीजिए कि वो एरिया, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटने वाला है। तो इससे आपको एक फ़ायदा ये मिल सकता है कि अगर आप किसी भी, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बार बार प्राइस टच कर रहा है, तो हम लोगों को ये हो जाता है कि अब ये टूटने वाला है, हम थोड़ा पहले ही इसमें बाइंग की एंट्री ले सकते हैं, ठीक। इसी तरह अगर कोई नीचे का सपोर्ट एरिया है, वो भी बार बार टच हो रहा है, तो वो भी जान जाइए आप कि टूटने वाला है, और आप थोड़ा सा पहले भी चाहें तो अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक खास बात ये भी होती है कि एक बार जब वो टूट जाता है तो वो अपना पैटर्न रिवर्स कर देता है। मतलब अगर ये रेजिस्टेंस है, ये ऐसे ऐसे प्राइस ने इसको तोड़ दिया, तो अभी इस प्राइस के लिए ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, सपोर्ट का काम करने लगेगा। ये इसकी खास बात होती है। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में दिख रहा है आपको, ठीक ऐसे ही अगर ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पे प्राइस बार बार आ रहा है और इसने तोड़ दिया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो ये इसके लिए अब ये ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट का काम करने लगेगा ये एरिया में, ठीक। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? 2 प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। एक जो प्राइस को देखकर हम लोग डिफाइन करते हैं, और दूसरा वो जो मार्केट टूल्स के जरिए हम लोगों को देती है। कोई भी सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया पर बार बार प्राइस अगर टच करे तो वो टूट जाता है, और टूटने के बाद वो रिवर्स होके अगर सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस का काम करता है, और रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट का काम करता है। ठीक ऐसे ही हमारे जो टूल्स होते हैं, टूल्स को भी प्राइस बार बार अगर टच कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस टूट जाता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट कोई भी हो वो टूट जाता है, और प्राइस जब ऊपर चला जाता है तो वो उसका रिवर्स, अगर रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट का काम, और सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको डिटेल में फिर से समझा दूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।